जिस राज्य का अतीत इतना समृद्धशाली रहा, उस राज्य को गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, इन सभी स्थिति में कौन ढकेला? कौन है इसका जिम्मेदार? अंग्रेज? कांग्रेस? लालू? या नीतीश? चलिए जानते हैं इसके बारे में परत दर परत। अंग्रेजों द्वारा जहां और जगहों पर रैयतवाड़ी, महलवाड़ी इत्यादि व्यवस्था का शुरू किया गया था, वहीं बिहार बंगाल प्रांत में जमींदारी प्रथा का शुरुआत किया गया, जिसका परिणाम यह रहा कि रैयतवाड़ी, महलवाड़ी में उपज बढ़ाने के लिए वहां के जमींदार उस भूमि पर सुधार की कारण उपज के हिसाब से लगान मिलता था। वहीं बिहार बंगाल प्रांत में कोई सुधार नहीं किया, क्योंकि यहाँ नापी के आधार पर लगान लेना होता था, जिस कारण सिर्फ गरीब कृषक को खून चूसा गया जमींदारों द्वारा, और लगान लेने के लिए इतने ज्यादा अत्याचार किए गए जिसका कोई अंत नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई कृषक लगान भरने में असमर्थ रहे तो उसे जमीन से ही बेदखल कर दिया जाता था। इस तरह धीरे धीरे कर बड़े बड़े किसान छोटे छोटे मजदूर बनकर रह गए। वहीं नील की खेती जबरदस्ती कराया जाना, जिसका बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलना, भी एक बहुत बड़ा कारण रहा किसानों को बर्बाद करने में। वहीं जब भारत आज़ाद हुआ तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया केंद्र सरकार की ओर से, जहां आज़ादी के बाद बिहार में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा 30 से 35 सालों तक, जिसमें 18 कांग्रेस नेता सीएम बने, लेकिन एक ने भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। कपड़ों से ज्यादा सीएम बदले गए बिहार में, सिर्फ सत्ता का मलाई खानी थी सभी को। विकास से कोई वास्तविक पाला नहीं था बिहार के जनता के लिए, जिसका कई सारे परिणाम निकले। अपनी पेट बिहार को भरने के लिए नेपाल जैसी छोटी देश पर निर्भर रहना पड़ा। वहीं गन्ना विकास विभाग के अनुसार आज़ादी से पहले जहां 33 गन्ना मिल थी, अब मात्र 4 रह गई। आज़ादी के टाइम बिहार पूरे भारत में जो चीनी उत्पादन होता था, उसका अकेले 40% उत्पादन बिहार करता था, जो आज मात्र 4% रह गई। हद तो तब हो गई कि जो भी खनिज संपदा बिहार में थी, उसके उपयोग के लिए बड़े बड़े कंपनियां बिहार में कंपनी लगाती, लेकिन सरकार ने ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देकर उसे भी बिहार में नहीं लगने दिया, और बिहार से ट्रक भर भर कर खनिज संपदा दूसरे राज्यों में जाती रही। इसका परिणाम यह हुआ कि मेजर बड़ी कंपनियां कभी भी बिहार में आई ही नहीं, और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। ये सब हुआ सो हुआ ही, लेकिन इसमें तड़का लगा जातिवाद का सो अलग। जब विकास का कार्य किया ही नहीं गया कोई, तो जब वोट मांगने आते थे नेता, तो वह सिर्फ जातीय समीकरण की बातें किया करते थे, जिससे विकास का कोई सरोकार नहीं था, और जाति जाति में उलझाकर नेता वोट ले लिया करते थे। अगड़ी, पिछड़ी, दलित, महादलित, यही बातें करके एक वोट बैंक तैयार किया गया था बिहार में, जिस कारण से जातिवाद बढ़ता चला गया। और जातिवाद का जंजाल इस प्रकार बढ़ गया है कि उससे आज
बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क हो गई है। वहीं एक तरफ बड़े जातियों द्वारा दलित, महादलित लोगों पर अत्याचार बराबर किया जा रहा था, जिससे गरीबों के पास कोई और रास्ता बची ही नहीं और वह माओवादी बनने के एक रास्ते पे चल दिए, जिससे बिहार में भय व्याप्त हो गया और अराजकता बढ़ती चली गई, जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। ये सब तब कुछ समय बाद बिहार में राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और 1990 के विधानसभा में का चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस की बुरी हार हुई और जनता दल को 122 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 71। तब जनता दल और बीजेपी मिलकर सरकार का गठन किया, जिसमें सीएम लालू प्रसाद यादव को चुना गया। लेकिन यह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि उस टाइम आडवाणी जी का रथ यात्रा रोककर समस्तीपुर में लालू यादव ने बगावत कर दी और आडवाणी जी को जेल में डाल दिया गया, जिससे बीजेपी गुस्से में आकर समर्थन वापस ले लिए। लेकिन लालू जी ने अपनी चाक चौबंद से अपनी सरकार को बचा लिया। अगली वीडियो में जानेंगे कि लालू जी के कार्यकाल में गरीबी बढ़ी या घटी या आया जंगल राज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।